कि आप सच्चाई को रखो सामने, लेकिन अगर आप कोई वायस्ड होकर के काम करेंगे तो उससे आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थापित सब्जी मंडी की है। यह कहानी सिर्फ सब्जियों की नहीं, बल्कि सब्जी मंडी के पीछे छिपे सिस्टम की है। एक ऐसे तंत्र की जहां जमीर और जिम्मेदार सब कुछ बिकाऊ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की पावटा साहिब सब्जी मंडी में जब खामियों और अनियमितताओं पर पत्रकारों ने सवाल उठाए, जब सड़कों पर सड़ती सब्जियों के पीछे व्यवस्था की पोल खोली गई, तो सामने आए कांग्रेस नेता और सब्जी मंडी के चेयरमैन सीताराम शर्मा। और जवाब देने की बजाय सीताराम शर्मा ने पत्रकारों को ही सिखाना शुरू कर दिया। सच्चाई से लिखने की नसीहतें, सोशल मीडिया पर सफाई अभियान और पत्रकारिता को सुधारने की कोशिश करते नजर आए। अब सवाल ये है, यदि सब्जी मंडी में गंदगी है तो उसे साफ किया जाना चाहिए या उसे उजागर करने वालों पर ही कीचड़ उछालना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक बड़ा नेगेटिव प्रचार मैंने देखा कि एपीएमसी में जो है ना पानी है, ना यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है, ना यहाँ पर किसानों के साथ वो किया जा रहा है। क्योंकि आप सच्चाई को रखो सामने, लेकिन अगर आप कोई वायस्ड होकर के काम करेंगे तो उससे आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सीताराम शर्मा की इस बयानबाजी से सिरमौर के पत्रकार आक्रोशित हैं। दून प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्यामलाल पुंडीर ने तो साफ चेतावनी दी है कि यदि चेयरमैन सीताराम शर्मा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे या फिर तैयार रहे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ पत्रकारों के आक्रोश का सामना करने के लिए, क्योंकि अब टेबल के नीचे क्या चलता है इसका हिसाब होगा। मंडी में कैसे बिना रसीद के लेन देन होता है, कैसे रातों रात नेतागण करोड़ों में खेलते हैं, सब कुछ उजागर होगा। आगामी कुछ दिनों में उनका बहिष्कार होगा, इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर पावटा के पत्रकारों से माफी मांगे। उन्होंने शिमला में भी बहुत बड़ी टिप्पणी की है और पिछले दिनों मंडी समिति में आकर पत्रकारों को कहा कि एक तरफा खबरें छापते हैं। आपकी प्रेस क्लब में पत्रकार गए थे तो भी तो आपका बयान छपा है। इसलिए मेरा तुमसे आग्रह है कि इस मामले में हर्षवर्धन चौहान जी को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और इस मामले में पत्रकार चुप नहीं बैठेगा। सूत्र बताते हैं कि मंडी में माल जितना कम आता है, पैसा उतना ज्यादा चलता है। व्यापारी बोलते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ जानते हैं। सिस्टम के लोग मिलकर ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं जिसमें आम आदमी सिर्फ ग्राहक है और नेता व्यापारी। प्रदेश स्तर पर भी आवाज उठाई जाएगी और पावटा के पत्रकार भी मिलकर ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, और भविष्य में भी इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज तक कभी भी किसी ने पत्रकारों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं किया, ऐसी टिप्पणी नहीं की है। और इस बीच जिला सिरमौर में सब्जी मंडी के चेयरमैन सीताराम शर्मा पत्रकारों को नैतिकता सिखा रहे हैं, जैसे खुद दूध के धुले हों। यहाँ पत्रकारों पर सवाल वह इंसान उठा रहा है जो व्यक्ति खुद अंगारों पर बैठा है और दूसरों को आग से बचने की सलाह दे रहा है। इस पूरे मामले में सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि आम जनता भी सवाल कर रही है और सवाल पूछ रही है कि हमारा सब्जी मंडी का टैक्स कहां जाता है? क्यों नहीं होती पारदर्शी नीलामी? हर महीने कौन काट रहा है मलाई? समाज सेवी नाथूराम चौहान ने भी इस विवाद में आग में घी डाल दिया है। उन्होंने साफ कहा, सीताराम शर्मा को अपनी हदें समझनी चाहिए और पत्रकारों पर हमला करने से पहले खुद की जांच करवानी चाहिए। ये जंग अब सिर्फ प्रेस क्लब की नहीं, जनता की है। सीताराम शर्मा से निवेदन करूंगा कि 2-2.5 साल 3 साल कर चुके, 2.5 साल मात्र आप लोगों के बचे हैं। उसके बाद स्थिति कैसी होती है वो मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा, चैनल साहब आपके लिए भी कहना चाहूंगा। बीते दिन में पेशेंट चंडीगढ़ में लाया गया, उनका बड़ा चेकअप हुआ, बड़ा इलाज हुआ, बड़ा देखा गया, पर बाद में डॉक्टरों ने बोला कि कोई बीमारी नहीं है। तो उनके बेटे को कहा, बोलो फिर क्या करें? बोला आप ऐसा करें 10 आदमी हायर कर लो, 10 आदमी आप ले लो, चाहे वो अनपढ़ भी हो, गंवार हो, जैसे बंद चलेंगे। बोले फिर क्या करना है? उन्होंने कहा जैसे सलूट है, इनको बोला जैन जनाब, सलूट मरवाना, जैसे उठेंगे जैन जनाब।
और जब बाहर आएंगे तो एक आदमी गेट खोले उनका कि जनाब जय हिंद, और थोड़ी देर बाद उनको जब बाहर उनको मॉर्निंग वॉक पे ले जाओ, वहाँ एक आदमी अलग से बोले जय हिंद जनाब। तो ऐसे गाड़ी का दरवाजे खोलने के लिए एक आदमी अलग से वो की कहे कि जय हिंद, गाड़ी से वो चलाने के लिए अलग से वो स्लूट मारे। तो 8-10 लोग ऐसे रख लो ताकि वो स्लूट मारते रहे, सुबह उठने से लेकर शाम को बिस्तर पर जाने तक वो स्लूट मारते रहे, तो कोई बीमारी है नहीं। तो मुझे लगता है कि माननीय चेयरमैन साहब और माननीय उद्योग मंत्री जी को इस तरह का कुछ रोग हो गया है कि शायद सारे लोग स्लूट मारते रहेंगे, पर वैसा स्लूट नहीं मारता। सवाल है, क्या पत्रकार चुप बैठेंगे या अब हर टेबल के नीचे का सच सामने लाएंगे? फिलहाल लड़ाई जारी है और दोनों ओर तेवर तीखे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ये आम रिपोर्ट नहीं, ये वो आईना है जिसमें सत्ता अपना असली चेहरा देखने से डरती है और भ्रष्ट तंत्र वाला चेहरा छुपाने के लिए सोशल मीडिया के पत्रकारों की आवाज दबाकर अनौपचारिक मिट्टी डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े हर मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। इसके लिए देखते रहें अखंड भारत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ताजा रिपोर्ट के लिए अखंड भारत ब्यूरो, पाउंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।